हेलो। तो देखो, कहने का अर्थ है लाइन तो है नहीं, पहला पॉइंट लाइन है नहीं, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो थोड़ा मोड़ा मतलब दिक्कत हो तो आई एम सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो बात समझो क्या कि हम समझते हैं कि पहला, अब देखो कि पिछले क्लास में हम देख लिए थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, ये सब के बारे में हम देख लिए थे। जैसे वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में भी देख लिए, ठीक है। उसी तरह हम उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में भी देख लिए थे, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में भी देख लिए थे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में भी देख लिए थे। अब यहाँ पर देखना हमको कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, और क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये 2 पॉइंट हमको देखना है, ठीक है। और देखो यही 2 पॉइंट देखना है, और यही 2 पॉइंट देख के क्या करेंगे, आज क्लास को ख़त्म कर देंगे। रीज़न क्या है कि लाइन भी नहीं है ना, लाइन नहीं है, और क्या पता कि कब लाइन आएगा, ये भी डिफिनिट नहीं है। कि होता है ना कि आधा घंटा 1 घंटा आ जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि अभी कटा है, हो सकता है शाम तक आए, रात तक आए, तो ये कोई डिफिनिट नहीं है इसका, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या मोबाइल भी है ना। तो अब हम देखते हैं क्या प्रकाश है ना। तो अब यहाँ समझते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, यानी कहने का अर्थ कोई भी रासायनिक यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है, घटित हो रहा है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का अर्थ है अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा, यानी क्या, जब तक लाइट नहीं है तब तक कोई भी अभिक्रिया, मान लो कि कोई भी अभिक्रिया जैसे ही प्रकाश आ गए उस अभिक्रिया कर गया, रिएक्शन कर गया, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ सिंपल सा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब प्रकाश हाइड्रोजन और क्लोरीन जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये चीज़ क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। उसी तरह जैसे हम बताए थे क्या कि प्रकाश संश्लेषण जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या चीज़ का निर्माण करता है, ग्लूकोज। प्रकाश के संश्लेषण में बताए थे ना, ये प्रोसेस बताए थे, ये समीकरण भी बताए थे। और ऑक्सीजन क्या करता है, निष्कासित करता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में, यानी जब प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या चीज़ का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी C6H12O6 है ना। और O2 क्या होता है, बाहर निकलता है। ये प्रकाश संश्लेषण में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन क्या होता है, अलग हो जाता है। क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है और सिल्वर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब बताओ इसमें अगर कोई दिक्कत है बताओ, हम देखते हैं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात समझना है, ठीक है। तो देखो इसमें कोई खास है नहीं, बताना, देखो इसमें कोई खास है कुछ नहीं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक अगर कोई भी अभिक्रिया कर रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, यानी जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगा। तो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या चीज़ बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। उसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है, ग्लूकोज बनाता है। यानी CO2 जब जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी तरह जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में,
तो क्या चीज़ निर्माण करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। उसी तरह जब सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस उससे क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा अगर पॉइंट बात करते हैं तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट ये था ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। तो देखो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है। यानी कहने का अर्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की, एक बहुत ही विशेष प्रकार, विशेष कहने का मतलब क्या कहता है ना कि जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घर में मान लो शादी ब्याह, तो उसमें कुछ अतिथि ऐसा होता है जो आता है, मेहमान आता है, तो उसमें कुछ क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेष मतलब क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का अर्थ ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की, तो जितना भी अभिक्रिया है उसमें से ये जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार का, एक बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में कार्य करता है। और यही जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जैसे देखो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देता है कि जैसे कि निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? लिख देगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नंबर 2 अवकरण अभिक्रिया, नंबर 3 ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, नंबर 4 नन ऑफ दीज, या ऑल लिख देगा। ठीक है, ऑल लिख देगा, नन ऑफ दीज नहीं ऑल लिखेगा। तो कहने का अर्थ देखो क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण को ही हम क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन कैसे लिखेगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर लिखेगा ऑक्सीकरण, नंबर 2 अवकरण, है ना, नंबर 3 ऑक्सीकरण और अवकरण, नंबर 4 सभी। आप बताओ यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि नहीं? अगर जिसको नहीं पता होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिलने के बाद ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। यहाँ पहले ऑक्सीकरण भी दे रखा, अवकरण भी दे रखा, और यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण भी दे रखा, सभी भी दे रखा। तो बताओ यहाँ अगर जिसको नहीं पता होगा वो क्या मार के आएगा? सभी। तुम मारेगा ऐसे, एग्जामिनर मारेगा ऐसे, गया 1 नंबर, है ना। 1 नंबर कहाँ चल गया? बूट लादने। 1 नंबर कहाँ? खत्म, कहानी खत्म 1 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ को समझना, रटना नहीं, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो बात समझ में आ गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। तू कैसे उठ गया बे, है ना। तो ये देखो, ये तो हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। अब ऑक्सीकरण और अवकरण की बात करते हैं तो देखो ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी कहने का अर्थ कोई भी तत्व है, देखो कोई भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल गया, संयोग करने का मतलब जुड़ना, संयोग। अब देखो यहाँ संयोग समझना, संयोग मतलब क्या? जुड़ना। और निष्कासन, निष्कासन मतलब क्या? घटना, यानी हटना। निष्कासन, निष्कासन, निष्कासन मतलब माइनस, यानी हट जाना। तो कहने का अर्थ है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो जाना। यानी किसी भी तत्व है या यौगिक है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। या तो फिर उससे क्या होगा? हाइड्रोजन निकल गया। देखो ऑक्सीकरण क्या, जिसमें देखो ये पॉइंट समझना है, केमिस्ट्री का बहुत ही जो है पेचीदा है, होता है, पेचीदा शब्द है ऑक्सीकरण। अब देखो क्या है, समीकरण दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है।
तत्व या यौगिक जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऑक्सीकरण कहलाया, या तो फिर हाइड्रोजन उससे निकल गया फिर भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं? फिर से देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। हम क्या बोले थे, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन होना क्या कहलाता, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बताओ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये CO2 क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी तरह यहाँ सल्फर, सल्फर को और क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हम आगे देखते हैं तो देखो, अब देखो यहाँ सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन, यहाँ क्या बना, मैग्नीज क्लोरीन बना, और क्या हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। हाइड्रोजन का इससे क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, और क्लोरीन यहाँ क्या हो गया, बाहर। इस अभिक्रिया में HCl से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। HCl से हाइड्रोजन को क्या भगा दिया, भगा दिया यानी हाइड्रोजन का निष्कासन कर दिया, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आया? अब आया? समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, तो देखो किसी तत्व का ऑक्सीजन का संयोग, यानी संयोग यानी क्या, जुड़ना। ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, यानी जब कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ते हैं तो क्या चीज़ बनता है, CO2 बनता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जब सल्फर या गंधक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या चीज़ बनाता है, SO2 बनाता है। तो ये भी क्या, ऑक्सीकरण प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलता है, यानी इसमें क्या हो रहा है, HCl से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो देखो हम यही बताए थे, ऑक्सीकरण में क्या बताए थे, ऑक्सीकरण में यही बताया कि जो है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और क्या, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। आए समझ में? अभी भी नहीं आया? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया? देखो समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। आ गया? चलो ठीक है, ठीक है। नहीं भी आया तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर हम समझाएंगे, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये तो ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा अवकरण क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। अभी हम ऑक्सीकरण में क्या देखे थे, ऑक्सीकरण में यही देखे थे कि ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुट रहा था, हाइड्रोजन क्या हो रहा था, निकल रहा था, ये नहीं देख रहे थे। लेकिन अवकरण में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें निकलेगा और हाइड्रोजन इसमें जुटेगा। देखो हम ये बोले, अब देख लेते हैं। किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है ना, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। आप बताओ कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीकरण में देखे थे कि ऑक्सीजन जुट रहा था। जहाँ ऑक्सीजन जुटेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। जहाँ हाइड्रोजन निकलेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। जहाँ हाइड्रोजन जो है जुटेगा वो क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। जहाँ ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। तो अभी हम देख लिए थे, क्या देखे थे? तो देखो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। आया समझ में? नहीं आया? क्या बात है यार, समझो समझो, है ना? दिमाग खोल के बैठो। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ तो ऑक्सीकरण और अवकरण में अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितनों भी घुमा फिरा के देगा तो क्या, अगर मान लिया जाए हम आगे हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर मान लो कि हम एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, है एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल कोई लिए हैं कि नहीं लिए हैं। एग्जाम्पल इसमें नहीं है। अच्छा चलो शुरुआत में कोई एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर नहीं, इसमें भी एग्जाम्पल है नहीं। अच्छा ठीक है, कल अगले क्लास में हम इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी समझते हैं, अवकरण समझ रहे थे, इसको समझते हैं। समझ में नहीं आया? यहाँ पर सिंपल सी बात याद रखना है कि ऑक्सीजन और वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं आगे। अब देखो, किसी तत्व का हाइड्रोजन का संयोग, अभी जस्ट बताया हाइड्रोजन जुटता है, तो हाइड्रोजन संयोग जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या चीज़ बन रहा है? यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। उसी तरह क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है? अब ऑक्सीजन का निष्कासन की बात करते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। देखो कॉपर अलग हो गया और ये क्या चीज़ बना दिया? जल बना दिया। तो कहने का अर्थ है यही चीज़ है अवकरण अभिक्रिया में। तो अवकरण अभिक्रिया क्या? जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गया और हाइड्रोजन जुट गया। जबकि जस्ट इसके अपोजिट अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जब ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन निकलता है तो ये ऑक्सीकरण हो गया। और इसी के जस्ट अपोजिट अवकरण होता है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है जबकि हाइड्रोजन क्या होता है? जुटता है ना? तो ये हो गया ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। इतना बढ़िया से समझाएं, हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए, ठीक है? बाकी हम उतना भी महान है नहीं, है ना? मेरे से भी महान महान बहुत टीचर है। हम कुछ नहीं है, हम छोटा मोटा आदमी है ना? कुछ नहीं है। क्या बोलता है, अगर एक पेन है तो पेन का एक नीब है ना, एक नीब के समान है। पेन तो बहुत बड़ा हो गया, पेन का नीब है ना, नीब बहुत छोटा। फिर भी कोशिश करते हैं अपने हिसाब से समझाने का। अब देखो ऑक्सीकारक, अब यहाँ पर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखो ऑक्सीकारक क्या है? जिस पदार्थ का अवकरण होता, तो अवकरण
अब यहाँ पर अवकरण में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवकरण में क्या हो रहा था, अवकरण में क्या हो रहा था बताओ, हाइड्रोजन जुट रहा था और ऑक्सीजन निकल रहा था। तो जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, है ना। जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ेगा और जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा, यानी एक ही समीकरण में जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट कहलाएगा। जबकि अगर अवकारक की बात करते हैं तो इसमें क्या ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीकरण में क्या कि हाइड्रोजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑक्सीकारक क्या है, तो ऑक्सीकारक जिस पदार्थ का अवकरण होता है, यानी हाइड्रोजन जिसमें जुटेगा ऑक्सीजन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीकारक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑक्सीकारक समझ में आ गया। उसी तरह अवकारक की अगर हम बात करें तो अवकारक में क्या है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण क्या होता है, तो देखो जब ऑक्सीकरण ही पता नहीं रहेगा तो क्या अवकारक पता चलेगा, नहीं चलेगा। अवकरण नहीं पता रहेगा तो क्या ऑक्सीकारक के बारे में पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए पहले अवकरण और ऑक्सीकरण बताएं, उसके बाद ऑक्सीकारक और अवकारक होगा। तो यह बात ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, तभी तुमको आगे समझ में आएगा कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अवकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इंग्लिश में, अवकारक को ही रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री का सबसे हार्ड पॉइंट होता है, सबसे कठिन शब्द है अवकरण और ऑक्सीकरण, और अवकारक और ऑक्सीकारक बढ़िया आदमी को समझ में नहीं आता है, ऊपर से निकल जाता है इसे एरोप्लेन की तरह सिंह। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। बाकी अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो क्या चीज़ बन रहा है, H2O बन रहा है। तो ऊपर के उदाहरण में है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हुआ है, यानी हाइड्रोजन जो है क्या है, ऑक्सीजन को प्राप्त किया है, ऑक्सीजन को प्राप्त किया, अतः हाइड्रोजन क्या है, अवकारक है। हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ा ना, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम किया। तो इसमें जो है हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुटा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुटा है, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, अवकारक हो गया। जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त कर अवकृत हुआ, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को प्राप्त कर अवकृत हुआ, इसलिए इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया ऑक्सीकारक हो गया, अवकारक हो गया, है ना, ऑक्सीकारक हो गया, अवकारक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दहन। अब दहन किसको कहते हैं, तो देखो सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी दहन क्या होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए दहन की आवश्यकता होती है। जैसे एलपीजी जला रहे हैं, तो एलपीजी जलेगा कैसे, बिना गैस का जलेगा नहीं, बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, जलेगा। तो देखो दहन क्या होता है, तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जैसे अगर मान लो, जैसे घर में देखो, किचन में क्या है कि जब हम जलाते हैं, एलपीजी गैस जलाते हैं, तो उससे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है ना, जिससे खाना बन जाता है। ऊष्मा यानी हीट निकलता है जिससे खाना बनता है। और वो जब जहाँ जल रहा है वहाँ लाइट भी देता है, यानी प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो कहने का अर्थ, कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जलने पर जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। और यही जो जलने का प्रोसेस है ना, कि जैसे जल रहा है, तो ये जलने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। कोई
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दहन हो गया, ठीक है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो कहने का अर्थ जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या चीज़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। उसी तरह सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या चीज़ देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो दहन में जो पदार्थ जलता है, जो भी पदार्थ जलता है, जैसे जलाने के लिए हम लोग क्या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयला लकड़ी, कोयला लकड़ी कोयला, एलपीजी गैस, पेट्रोल डीजल, ये सब क्या है, एक प्रकार का क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो ज्वलनशील पदार्थ के बारे में भी समझ में आ गया, ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, जैसे लकड़ी कोयला इत्यादि, ये सब क्या है, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि अदहनशील। तो अदहनशील और ज्वलनशील में, अदहनशील या अज्वलनशील में क्या अंतर है, कुछ नहीं। दहनशील क्या, जो जल रहा है उसको दहनशील या ज्वलनशील, जो नहीं जलेगा उसको क्या कहेंगे। अब क्या पत्थर को तो जला सकता है, नहीं ना जला सकता, बालू को नहीं, ईंट को नहीं। तो कहने का अर्थ है वैसे पदार्थ जो क्या नहीं जल सकता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी नहीं जलेगा और नहीं जलने से ऊष्मा और प्रकाश नहीं देगा, वो क्या कहेगा, अज्वलनशील और अदहनशील कहलाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, यानी अदहनशील तक ही क्लास को समाप्त करते हैं। तो बात यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। दहन क्या होता है, ज्वलनशील क्या होता है, अज्वलनशील क्या होता है, तो ये सब बात, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रॉब्लम तो है ही, लाइट है ही नहीं। तो लाइट है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ लंबा खींचेंगे नहीं, ठीक है, और यहीं तक रखते हैं। बाकी देखते हैं कब तक लाइट आती है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि मैथ वाला भी बना दे, ठीक है। लेकिन संभव नहीं है, जब तक लाइट आएगी हो सकता है कि तब तक ड्यूटी चले जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम है। जिंदगी अब नहीं रहा। जब पढ़ाते थे तो सिर्फ पढ़ाना रहता था, अब क्या पढ़ाना छोड़ दिए, तो अब यहाँ पर ड्यूटी करो, ड्यूटी के साथ पढ़ाओ। तो देखो क्या ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। अब दूसरी बात है, वीडियो डालते हैं, पढ़ेगा तब ना, पढ़ने के लिए ही ये चैनल है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाला है इससे मत ही जोड़ना, है ना, सिंपल सी बात है। पढ़ने के लिए है, बाकी कुछ नहीं, नो बकवास, शायरी ट्रिक फलना चिलना, अभी बहुत सारा। अभी हम बहुत दिन के बाद यूट्यूब खोले, एक से एक आता है। अभी गाना पर आता है, ऐसे 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 बहुत सारा गाना पर ट्रिक बना। अरे भाई ट्रिक कोई काम का नहीं होगा, जब एग्जाम में बैठेगा सब गोल, पृथ्वी क्या है, गोल, दुनिया गोल, दुनिया गोल है ना, यहाँ का लोग भी गोल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। बोलो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय